जय माँ कल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भर्ती आई हुई है एसएसबी की। जी हाँ, एसएसबी की रिक्रूटमेंट आप लोग की आई हुई है। कई पोस्टों पे आप लोग की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर चाहे वो आप लोग की कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो, या फिर आप लोग की हेड कांस्टेबल की वैकेंसी हो, या फिर एसआई की, एएसआई की, या फिर पैरामेडिकल के अंतर्गत आप लोग की कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की वैकेंसी हो, सभी के ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। और 20 मार्च 2026 से ही आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दे दूंगा। जी हाँ, किसी भी पोस्ट पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग एलिजिबल हैं। जी हाँ, यदि आप लोग एलिजिबल हैं। 20 अप्रैल 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वैकेंसी आप लोग की आई हुई है वो मीन्स 10th पास है, 12th पास है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आपके पास है या नहीं, एक्सपीरियंस मांगा गया एक्सपीरियंस है या नहीं, डिप्लोमा मांगा गया डिप्लोमा है या नहीं। मीन्स जो चीज़ें मांगी गई हैं आपकी पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, वो चीज़ें आपके पास है या नहीं। यदि हैं तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यदि वो क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी है। जी अलग अलग वैकेंसी है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो आप लोग की वैकेंसी आई है 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, 10th प्लस डिप्लोमा। इसी प्रकार से आप लोग की हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। जी हाँ, हेड कांस्टेबल की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई। इसमें आप लोग 12th क्लास पास से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, 12th प्लस एक्सपीरियंस। इस प्रकार से आप लोग की वैकेंसी है। इसी प्रकार से आप लोग की एसआई की भी वैकेंसी निकल के आई है। जी हाँ, एसआई में भी आप लोग का जो है यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है साथ में। जी हाँ, 12th प्लस डिप्लोमा आप लोग का मांगा गया। पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ आप लोग की पैरामेडिकल में वैकेंसी निकल के आई है। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें भी आप लोग का 10th और 12th की वैकेंसी है, साथ में किसी में डिप्लोमा किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया। इसके अलावा आप लोग की एएसआई की भी रिक्रूटमेंट निकल के आई। तो 5 अलग अलग भर्तियां आप लोग की निकाली गई है, और पांचों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। तो जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का निकल के आ रहा है। जी हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का निकल के आ रहा है। नोटिफिकेशन में इस प्रकार की कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही, बच्चे परेशान हैं। क्या सर फीमेल स्टूडेंट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती है? क्या फीमेल स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकती है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बहुत सी फीमेल स्टूडेंट होंगी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, बहुत सी फीमेल स्टूडेंट होंगी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने वाली होंगी, या फिर फॉर्म अप्लाई करने की सोच रही होंगी। कहीं से कोई जानकारी निकल के आए, हम फॉर्म अप्लाई कर दें और इसके बाद पता लगा हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा आगे, मीन्स क्या क्या होने वाला है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरी, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग, ऑर्डलरी की वैकेंसी है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और वैकेंसियों की डिटेल यहाँ पे दी है। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल की जानकारी नहीं है। जी हाँ, मेल फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ नहीं दी गई है। फीमेल स्टूडेंट खास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बताइए बताइए बताइए। तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। देखिए, इसमें जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, या फिर आप लोग की हेड कांस्टेबल की वैकेंसी हो, उसमें भी आप लोग देखेंगे किसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है मेल फीमेल की। सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्ट के बारे में बता दिया गया, स्टीवर्ड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन, वेटनरी, और मेल फीमेल की कोई जानकारी यहाँ पे निकल के नहीं आ रही। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग की जो एसआई की वैकेंसी है, एसआई में भी आप लोग का इसी प्रकार से डिटेल दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग के आ चुके हैं। स्टाफ नर्स, पॉइनर और कम्युनिकेशन की वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगी नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी प्रकार से जो आप लोग की पैरामेडिकल में हेड कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट और कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिकल की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही, और इसके साथ साथ एएसआई की एक वैकेंसी निकल के आई। जी हाँ, एएसआई की वैकेंसी है। इसमें भी आप लोग को जो है किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं लग रही है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर और डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो चलिए मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, एसएसबी जो नोटिफिकेशन निकालता है, एसएसबी नोटिफिकेशन आप लोग का निकालता है,
तो इस प्रकार से आप लोगों को जानकारी दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, ये मेल स्टूडेंट के लिए है, तो डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे मेल लिख दिया गया। जी हाँ, कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल स्टूडेंट। अब इसके अलावा किसी और ट्रेड में यहाँ पे मेल फीमेल की जानकारी नहीं दी गई है। देखिए मैं आपको बताऊँ, यदि फीमेल की अलग से वैकेंसी होती है, जी हाँ, यदि फीमेल की अलग से वैकेंसियाँ होती हैं तो डिपार्टमेंट आप लोगों को जो है अलग से उसको डिनोट कर देता है। जी हाँ, उसको मार्क कर देता है, आप लोग को जानकारी लग जाती है। जैसे कांस्टेबल आप लोग समझिए वेटनरी की वैकेंसी है, ठीक है, तो कांस्टेबल वेटनरी की वैकेंसी है, यदि मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसी होगी तो यहाँ पे कांस्टेबल वेटनरी मेल लिख दिया जाएगा, मेल की कितनी वैकेंसी है, और कांस्टेबल वेटनरी फीमेल की वैकेंसी लिख दिया जाएगी, फीमेल कितनी है। यदि दोनों को अलग अलग, यदि फीमेल की अलग से वैकेंसियाँ यहाँ पे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दी है। तो क्या सिर्फ ओनली मेल स्टूडेंट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, मैंने आपको बताया यदि ओनली और ओनली मेल स्टूडेंट के लिए होता तो भी आप लोग को यहाँ पे उसकी डिटेल दे दी गई थी। जैसे कि आप लोग की ड्राइवर देख रहे हैं, ड्राइवर ओनली फॉर मेल, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया। यदि कांस्टेबल वेटनरी ओनली फॉर मेल होता तो यहाँ पे आप लोग को ओनली फॉर मेल लिख दिया जाता, गार्डनर ओनली फॉर मेल, वाटर कैरियर ओनली फॉर मेल, कोबलर ओनली फॉर मेल, इसी प्रकार से टेलर ओनली फॉर मेल, कांस्टेबल वाशरमैन ओनली फॉर मेल। इस प्रकार से आप लोग को डिटेल दे दी जाती। यदि फीमेल की वैकेंसी होती तो आपको साफ साफ लिखा होता कांस्टेबल टेलर ओनली फॉर फीमेल, कांस्टेबल वाशरमैन ओनली फॉर फीमेल, कांस्टेबल बार्बर ओनली फॉर फीमेल। इस प्रकार से जानकारी दी गई होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ड्राइवर को छोड़ करके जिसमें कि मेल लिखा हुआ है, बाकी सभी पोस्टों पे मेल और फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की सभी पोस्टों पे मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल की इन चारों पोस्टों पे स्टीवर्ड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन, वेटनरी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग निराश ना हो। इसी प्रकार से एसआई स्टाफ नर्स, एसआई पॉइंटर, एसआई कम्युनिकेशन के लिए मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एलिजिबल होने चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट का मेडिकल, इसके लिए मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी एएसआई की वैकेंसी है, जी हाँ, एएसआई की वैकेंसी है, एएसआई रेडियोग्राफर, एएसआई फार्मासिस्ट, एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फीमेल पूरी तरीके से हैप्पी हो जाएं, किसी प्रकार से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मैंने आपको दे दी। बिल्कुल, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आगे की तैयारी में लग जाइए, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म अप्लाई करने की सोच रही थी, इसी उधेड़-बुन में थी, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया, फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। जी हाँ, इन सभी पोस्टों में, इन सभी जितनी भी रिक्रूटमेंट आप लोग की आई है एसएसबी की, अभी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की ही वैकेंसी मेल स्टूडेंट के लिए, बाकी सभी पोस्टें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, फार्मासिस्ट सब भी यहाँ पे मेल फीमेल के लिए है। जी हाँ, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, एलिजिबल आप लोग होनी चाहिए। मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th मांगी गई है 10th होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि डिप्लोमा मांगा गया डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो चीज़ें मांगी गई हैं वो आपकी होनी चाहिए, एज वगैरह भी आप लोग की होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, इसमें क्या आपको जो यहाँ पे दिक्कत आती है, देखिए जो मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसी निकली जाती है, तो जो फीमेल के लिए अलग से होती है तो फीमेल की कट ऑफ यहाँ पे कम जाती है। बिल्कुल, फीमेल की अलग से वैकेंसी होगी तो वो सिर्फ फीमेल के लिए होंगी और फीमेल की अपनी अलग कट ऑफ बनेगी, तो वो कट ऑफ आप लोग की कम जाती है। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे फीमेल वालों की कट ऑफ हाई रहेगी। जी हाँ, उनको मेल के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, मेल फीमेल दोनों का कंपटीशन यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे फीमेल वालों को थोड़ा सा इस प्रकार का लॉस होता है कि यदि वो कंपटीशन में मीन्स मेरिट में आएंगी तभी वो सिलेक्शन ले पाएंगी, क्योंकि फीमेल की अलग से वैकेंसी नहीं दी गई है। तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, नंबर अच्छे लेकर के आने होंगे। जी हाँ, मेल स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन है, यदि आप लोग आगे आएंगी मीन्स नंबर अच्छे होंगे तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि फीमेल की अलग से वैकेंसी नहीं है, मैंने आप लोग को बता दिया। मेल फीमेल की कंबाइंड वैकेंसी है, तो कंपटीशन रहने वाला है, कंपटीशन फेस कर सकती हैं।
तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग रहते रहो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।